हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और एसएमई का आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है धरनी कैपिटल सर्विसेज। ये जो कंपनी है दोस्तों 18 जनवरी से आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे ये कंपनी कैसी है और क्या इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है लास्ट 3 साल में, और कंपनी के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सब कुछ देखेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कंपनी क्या कहती है। तो दोस्तों, जो धरनी कैपिटल सर्विसेज है, ये कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत तरह के पोर्टफोलियो आ जाते हैं इनमें, जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये कंपनी करती है। फिक्स डिपॉजिट का डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कराती है। रियल एस्टेट में जो ब्रोकिंग सर्विसेज होता है उसको ये काम करती है। फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी कराती है और फिर आउटसोर्सिंग करती है, जिसे हम लोग कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जो कि रिसोर्सिंग करता है, वो काम ये कंपनी करती है। तो कंपनी का आपको एक काम पता चल गया, एक आउटलुक पता चल गया। तो हर एक चीज़ में कंपनी क्या करती है, अपना कमीशन कमाती है। जैसे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करिए तो उसमें अपना कमीशन लेती है, और भी बहुत चीज़ के जो फाइनेंशियल सर्विसेज करती है उसमें अपना कमीशन लेती है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। इसके बहुत सारे क्लाइंट हैं। जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो हेमंत धरनी धारका और मिसेज प्रीति सारोगी हैं। तो धरनी इन्हीं के नाम से ही ये कंपनी का नाम बना था। 2015 में फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों। कंपनी के बारे में डिटेल आपको बता रहे थे। ये 18 से 20 जनवरी तक कंपनी रहेगा। सिर्फ 3 दिन का आईपीओ रहेगा दोस्तों। मतलब आप समझ जाओ, बुधवार से ये ओपन होगा नेक्स्ट वीक में, तो शुक्रवार तक ये ख़त्म हो जाएगा। और कंपनी ने प्राइस 20 रुपया ही पर शेयर रखा है। तो काफ़ी कम प्राइस रखा गया है दोस्तों। देखेंगे हम लोग कि पी रेशियो क्या कहता है। फ्रेश इशू है दोस्तों, मतलब कि जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो 10 करोड़ 74 लाख का है, और टोटल फ्रेश इशू है। इसका मतलब कि नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे, कोई प्रमोटर अपना होल्डिंग नहीं बेच रहा है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो टोटल आईपीओ साइज कितना हुआ, 10 करोड़ 74 लाख का आईपीओ का साइज हो गया। मिनिमम बिडिंग जो करना है दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग 1,20,000 रुपये आपको लगाने होंगे दोस्तों। और इसमें आपको 6,000 शेयर मिलेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखें। और दोस्तों, अगर एच.एन.आई कैटेगरी में आप लगाना चाहते हो तो जस्ट इसके डबल आपको 12,000 शेयर मिलेंगे, और उसके लिए आपको पैसे लगाने होंगे 2,40,000 रुपये मिनिमम एच.एन.आई की कैटेगरी में आपको लगाने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका फेस वैल्यू जो रखा गया है ₹1 पर शेयर है, और रिटेल का कोटा 50% है, एचएनआई का कोटा 50% है। कोई भी क्यूआईबी का पोर्शन नहीं है इसमें, क्योंकि इशू साइज काफ़ी छोटा है। ये लिस्टिंग कहाँ पे होगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो कंपनी का 3 साल का डेटा है 2020 से 2022 तक, और हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 6 महीने का भी डेटा है। तो सबसे पहले रिवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो 2020 में जो रिवेन्यू था वो 19,78,000 था। तो आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 20 लाख के आसपास था रिवेन्यू 2020 में। अगर 2021 फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो 2,55,00,000 का हो गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जंप देखने को मिला। अगर बताएं हम लोग फिगर के हिसाब से, तो 12 टाइम्स का जंप देखने को मिला रिवेन्यू में 2020 से 2021 में। और वहीं 2021 से अगर 2022 में देखें तो फिर ये दोस्तों 14,65,00,000 का हो गया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा जंप देखने को मिला है। मतलब 2020 से 2021 में देखें 12 टाइम्स, 2021 से 2022 में देखें तो ये 1465, मतलब कि आप समझ सकते हो 7 टाइम्स के आसपास। और हाफ ईयरली में दोस्तों ये काफ़ी कम नज़र आ रहा है रिवेन्यू। तो पता नहीं हाफ ईयरली कंसिडर अभी नहीं करेंगे, बट अभी तक अगर देखें तो ये 3 साल के रिवेन्यू में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं नेट इनकम का। तो कंपनी का जो 2020 में फाइनेंशियल ईयर में था वो 1,34,000 का था। फिर 2021 में देखें तो 15,26,000 का हो गया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप देखने को मिला दोस्तों, 15 टाइम्स के आसपास। फिर जाकर देखें 2022 के फाइनेंशियल ईयर में तो ये 96 लाख पे पहुंच गया, 6 टाइम्स का जंप। तो जैसे जैसे रिवेन्यू जंप किया है वैसे वैसे नेट इनकम भी जंप किया है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियली काफ़ी कंपनी स्ट्रांग है। करोड़ में इनका प्रॉफिट नहीं है, बट दोस्तों जो भी प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मार्जिन अगर देखें मार्जिन कितने का हो रहा है,
तो 6% का है 2020 में, 2021 में 5.97 है, 2022 में करें तो 7% है। तो दोस्तों जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है, तो ये एक इनका डिमेरिट पॉइंट हो सकता है। अगर मेरिट पॉइंट बोले तो रिवेन्यू काफ़ी बढ़िया है, नेट इनकम भी काफ़ी बढ़िया है, बट मार्जिन जो है वो मतलब काफ़ी कम है। मतलब जितना रिवेन्यू है उसके आधार पे इनका इनकम उतना नहीं है, आप समझ सकते हो। तो मार्जिन थोड़ा कम है, और भी ज़्यादा हो सकता था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैल्यूएशन पे, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो बात करें अर्निंग पर शेयर का दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब जितना कंपनी एक साल में फाइनेंशियल ईयर में इनकम करी है और उसके पास कितना दोस्तों शेयर मार्केट में अवेलेबल है, मतलब पर शेयर कितना कंपनी इनकम करी है, ये एक प्रकार का सिंपल डेफिनेशन हो गया। तो एक शेयर पे 44 रुपया कंपनी कमा रही है, तो आप समझ सकते हो कंपनी का ईपीएस काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर एसएमई आईपीओ। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। अब बात करते हैं पीई रेशियो, तो दोस्तों कंपनी का पीई रेशियो है 5.46। तो 20 रुपये पर शेयर कंपनी लाई हो और कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी कम है दोस्तों, 5.46। इससे ये कंपनी का प्राइस क्या बताता है, अंडर वैल्यूड होता है दोस्तों। तो मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा सॉलिड दिख रही है अभी तक तो। फिर अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42% का है, जो कि ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी बात करें दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो ये 9.72 का है। ये थोड़ा बेटर हो सकता था, जैसा मैंने मार्जिन में बोला था, तो ये थोड़ा बेटर होने के चांसेज है। बाकी दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी सही है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो कंपनी का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया है। हो सकता है मंडे मॉर्निंग से कुछ अपडेट आ जाए कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड। तो ये जब भी आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि मैं डेली सुबह में 7:30 के अराउंड जीएमपी का वीडियो डालता हूँ और शाम में दोस्तों 6 बजे के अराउंड जीएमपी का अपडेट दे देता हूँ। तो मॉर्निंग इवनिंग उसमें कवर हो जाता है। तो कुछ भी चेंज होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों अगर कंपनी के रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहीं पे आके आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। दोस्तों फाइनल आपको एक टाइम टेबल बता देते हैं। तो कंपनी 18 से 20 तक रहेगी दोस्तों, और 25 को अलॉटमेंट होगा कैमियो कॉर्पोरेट के वेबसाइट पे। वहीं पे जाके आपको अलॉटमेंट चेक करना होगा। अगर आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो दोस्तों डीमैट अकाउंट में शेयर आपके 30 तक हो जाएंगे और लिस्टिंग 31 को होगा। अगर आपके डीमैट अलॉटमेंट में नाम नहीं आता है तो रिफंड आपके पैसे 27 तक हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अभी तक जैसा इसका फाइनेंशियल रहा है दोस्तों, कंपनी काफ़ी सॉलिड लगी है, तो उस चक्कर में हम लोग अभी थोड़ा सा अप्लाई के बारे में सोच सकते हैं। बट जब तक जीएमपी क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग अप्लाई ना करें। लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करना चाहिए, देख के रिटेल में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, सब कुछ देख दाख के ही अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों सपोर्ट दिखाइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and thank you for watching my video. If you are new to my channel, please do like and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.